तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सवाल से कैसे कोई एग्ज़ाम जो है निकाल सकते हो। और मेरा गारंटी है कि आप लोग बिना PYQ के कोई भी एग्ज़ाम अभी इस टाइम पे नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि PYQ करना कैसे है, ठीक है। और ये मैं 5 स्टेप में आपको बताऊँगा, ठीक है। 4 स्टेप यहाँ पे, और वो लास्ट जो है बहुत अच्छा स्टेप है और वो यहाँ पर मैं बोल के बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हूँ नहीं। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है PYQ का एग्ज़ाम जो है कैसे, जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, SSC ले लो, बैंकिंग ले लो, UPSC ले लो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टेप 1 में एक ऑथेंटिक बुक यानी कि स्टैंडर्ड बुक उठाना है। ऐसे भी कोई रैंडम बुक मत उठा लेना, ठीक है। अब एक ऑथेंटिक बुक उठाओगे तो वहाँ पे सवाल देखना कि सारे रियल होंगे और जो भी आंसर दिया होगा, ठीक है, यानी कि गलत तो कोई आंसर मिलेगा ही नहीं। सबसे पहले तो वो ऑथेंटिक चीज़ें उठा लेना। अब उसको क्या करना है कि सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि पहले कोई भी, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम में आप UPSC कर रहे हो, SSC कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम का पहले PYQ सवाल जो है 10 सालों का ले लेना है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक। सेकेंड में क्या करना है, आपको एक मॉक लगाना है। अब आपके सामने बुक है, देखो बुक कैसा लेना, थोड़ा सा बजट वाले लेना है। ये नहीं कि ब्लैक एंड वाइट ले लिए, थोड़ा सा लगना चाहिए कि कलर प्रिंटेड यानी कि ब्लैक रेड मैन का, ठीक है। अब इसमें पेज देखो इसका, ठीक है, मटेरियल, ये नहीं कि आप PDF निकाल लो, ये जो भी हो लिखा हुआ। तो उसमें क्या करना है कि पहले मॉक लगाना है। मॉक लगाने के बाद जो है उसके बाद क्या करना है कि आपको देखना होगा कि कितने सवाल सही कर पाएँ। 60 सवाल, ठीक है, अगर कर लिए तो 40 सवाल वहाँ पे हार्ड सवाल होंगे। तो जो 40 सवाल होंगे उसको तो पहले जो आपने छोड़ रखा है तो उसको क्या करना है, कलर कर लेना है, ठीक है। अब उसको मॉक लगाने के बाद जो हार्ड सवाल थे उसको नोट्स बना लेना है रिवीजन के तौर पे। अब नोट्स बनाने कैसे है वो भी 60 सवाल इजीली बन गए हैं, तो उसमें देखना है कि किसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, ठीक है। तो आप जो मॉक लगा रहे हो जिसमें टाइम लगा उसको भी घेर लेना है, ठीक है, कोई अलग पेन से। दूसरा जो है जो हार्ड सवाल थे उसको रेड पेन से कर लेना है, ठीक है। अब ये रेड पेन हो गया। अब आपको थोड़ा सा यानी कि क्या करना है, थोड़ा सा और मेहनत करना है और मॉक को जो लगाए हैं वो पेपर पे एक नोट्स में लिखना है ताकि बाद में आपको रिवीजन कर सकें। उसके बाद जो है सारे सवालों का जो है एनालाइज करना है यानी कि डायग्नोसिस, ये ज़रूरी है। क्योंकि जब सारे सवालों को आप देखोगे तो कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, किससे जो है सवाल रिपीट हो रहे हैं और आपको बाद में कौन से टॉपिक छूट रहे हैं, ताकि आप अच्छे से एक जो जहाँ से कोर्स ले रखे हो या फिर कोई सोर्स से मटेरियल से NCERT से पढ़ रहे हो वहाँ पे आप जो है बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया डायग्नोसिस और एनालिटिक करना है। अब आ जाता है 5वां स्टेप जो कि इम्पोर्टेंट है। तो 5वां जो है रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि आपको रिवर्स में फिर से आना है, ठीक है। आपने सबसे पहले एक ऑथेंटिक बुक स्टैंडर्ड बुक लिया, उसमें मॉक लगाए, ठीक है, और उसके बाद आपने जो भी हार्ड सवाल थे उसका नोट्स बना लिए, ठीक है। देखो नोट्स कैसे करना है, जैसे कीवर्ड्स पकड़ना है, जैसे कि आर्टिकल 110 तो वहाँ से सर्कल कर देना है। और कोई आ गया जैसे कि साइंस से, अब साइंस से टिश्यू से, तो टिश्यू को सर्कल कर देना है, टिश्यू स्ट्रक्चर पूरा निपटा देना है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब उसके बाद आप लोगों ने जो रिवीजन के लिए नोट्स बनाए उसको जो है 2, 3 या 4 बार देख लेना है। फिर आपको डायग्नोसिस करना है सारे सवालों 100 सवालों को, वहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एक आता है रिवर्स, फिर आपको देखना है पूरा ऑथेंटिक बुक में जो भी 10 सालों का सवाल है, ठीक है, पूरे को जो है यानी कि 10, 12, 15 बार तो एग्ज़ाम से पहले पढ़ ही लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको फिर से यही चीज़ एक तो देखना कि जो भी PYQ आपने लगाया है, ठीक है, तो आप जो है आसानी से कोई भी एग्ज़ाम होगा आप उसको मॉक के थ्रू और PYQ के थ्रू और अपने जो खुद एनालिसिस किए हैं, ठीक है, उसके जो भी एग्ज़ाम में आपका एक्सपीरियंस बनेगा वो काफ़ी ही सहायता बनेगा। तो ये जो है PYQ का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो है जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि मॉक लगा लेता हूँ, उसके बाद जो ये बुक है, ठीक है, पेज मटेरियल कितना अच्छा है ये अगर आप रखते हो तो वहाँ पे आप जैसे सवाल जो भी आया और इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है, तो जो टॉपिक से सवाल छूटा है आपको वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट जो है उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा PYQ कैसे करना है, PYQ से कोई भी एग्ज़ाम हो कैसे क्रैक करना है, ठीक है। और ये इन स्टेप फॉलो करके आप लोग जो है ईजिली जो है कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।